उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ा। रैनी की ऋषिगंगा कल शाम अचानक उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे को देखते हुए ग्रामीण जंगलों की ओर जाने पर मजबूर हुए। कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में इंसानियत का धर्म निभाते हुए इस लड़ाई में लोगों की मदद के लिए आगे आया मुस्लिम समाज। देहरादून के शिमला बाईपास माजरा में एक मदरसे को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जहां लगभग 60 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे ऑक्सीजन के पाइप डाल दिए गए हैं, बेड्स का अरेंजमेंट कर दिया गया है, गैस के सिलेंडर्स भी भरवाने भेज दिए गए हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम इस सेंटर को शुरू कर देंगे। आज वहाँ से इंस्पेक्शन के लिए भी आए थे, वो इंस्पेक्शन करके गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं अपनी सर्विस जो इसमें देना चाहते हैं उनसे ही बात होगी और बहुत लोगों का प्यार और विश्वास लोगों का मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 60 बेड ऑक्सीजन के साथ ये हम व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चालू कर सकें। रुड़की के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। रात भर ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बताते चले आजाद नगर चौक के निजी अस्पताल में कोविड के मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जहां लगभग 85 बेड कोविड के मरीजों के लिए है। सभी बेड मरीजों से भरे हुए थे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए लाल कुआं क्राइम व यातायात अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा ने कोतवाली पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना का प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उसको लेके आज हमारे जो थाने के जितने साथी हैं उनसे वार्ता की गई, उनको एक अलर्ट रहने के लिए भी उनको बताया गया, किस तरह से खुद को बचाते हुए दूसरों को बचाना, उसके लिए भी उनको प्रेरित किया गया। अगर पब्लिक नहीं मानती है तो उसमें कोई डाउट नहीं कि उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत में जो भी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। कोविड कर्फ्यू का सही ढंग से पालन कराने के लिए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी देर रात शहर का जायजा लेने खुद मैदान में उतरी। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं करने पर उन्होंने उन्हें जमकर फटकार लगाई। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाए। जनपद में हम लोग लगातार कोविड कर्फ्यू को एनफोर्स कराने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग कर भी रहे हैं उसको। जनपद में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है कालाबाजारी को लेकर के। तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली जो है इस तरह की मीटिंग हम लोग फील्ड में कर लेते हैं। आज भी हमारे द्वारा यहाँ पे जो शहर क्षेत्र के हल्द्वानी शहर क्षेत्र के जितने भी थाना इंचार्जेस हैं सबको बुला करके एक मीटिंग की गई है। उसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ इन लोगों को निर्देशित भी किया गया है कि हमारे जो बैरियर पॉइंट्स है जहाँ पे चेकिंग हो रही है उसको और सख्ती से हमें चेकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको हल्के में ले रहे हैं और बेफालतू में शहर में घूम रहे हैं। तो इसलिए बताया गया है कि सभी लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, मुकदमे भी लिखे जाएंगे अगर कोई इस तरीके से बदमाशी करता है। और इसके अलावा कालाबाजारी के हेतु और हमारे अपने पुलिस परिवार की बचत हेतु, उनके प्रोटेक्शन हेतु हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, सुझाव विचार विमर्श वो भी किया गया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में प्रशासन द्वारा बनाया गया कोविड अस्पताल अभी तक शुरू नहीं किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होने से 200 बेड का कोविड अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कोविड अस्पताल के लिए डॉक्टर और स्टाफ की भी भारी कमी हो रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल जाएंगे, जिसके बाद तत्काल कोविड अस्पताल को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। हर अस्पताल में इस समय ऑक्सीजन की डिमांड है। ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनकी ऑक्सीजन को हम कम नहीं कर सकते हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, शीघ्र ही शुरू कर देंगे। कांग्रेस एसपी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार मिलने पर भाजपा पर कसा तंज, कहा हार से सीख लेनी चाहिए। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस एसपी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा, केंद्र की झूठी और जुमलेबाजी सरकार को बंगाल चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिला है।
कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों तक मुफ्त में खाद्यान्न देने के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नैनीताल जिले में करीब 1,30,000 कार्ड धारकों को 5 मई से प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन मिलने जा रहा है। योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड के अलावा लाल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराई जानी है। ऐसे में जिला पूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों तक राशन भिजवाने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो चुका है, जिसको हम लगभग 5 तारीख से वितरण करना शुरू कर देंगे। और जिसके अंतर्गत हमारे पास जो है अंत्योदय योजना में 1,932 कुंटल गेहूं का आवंटन हुआ है और 1,288 कुंटल चावल का आवंटन हुआ है। और इसी प्रकार से PHS कार्ड में टोटल 14,487 कुंटल गेहूं और 9,658 कुंटल चावल का आवंटन प्राप्त हुआ। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में अचानक एक व्यक्ति के घर में रखे गैस सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में घटना की सूचना पुलिस थाने में दी गई, जिस पर सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और गैस सिलेंडर पर लगी आग पर काबू पाया गया। लालकुआं क्षेत्र के हाथीखाना समीप वन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास बीती रात ट्रक में 2 मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने देर रात महिला सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में दोनों बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसके बाद मामले में पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई। कल शाम एक सूचना आई कि हाथीखाना में एक अभियुक्त द्वारा 2 छोटी बच्ची, एक 5 साल की, एक 4 साल की, उन बच्चों को ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर गया, बदतमीजी करने का प्रयास किया था। उस सूचना पर उन दोनों बच्चों को बुला के बात की गई, उनके मम्मी पापा से बात की गई, तो उनके पापा की तरफ से थाना लालकुआं में मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।